दूसरी आयत जिससे इनको तकलीफ है, जो कुरान से निकालने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए ना ये। अच्छा, हाँ, इस लाइन भी कुरान से सुप्रीम निकालने से के भी लिए बोला ऊपर है। अगर कहीं और भी है तो वहां तक भी जाएं। फिर अगर वो मुंह फेरें तो उन्हें पकड़ो और जहां पाओ कत्ल करो। ओ भाई साहब। और उन्हें कि वो हमला करते रहे और हम जवाब देते रहे। नहीं, हम बताते हैं कि इनकी किताबों में क्या क्या सख्त बातें लिखी अच्छा, गई हैं। बता मारो, चलेगा। काटो, पकड़ो, तोड़ो, सब है। और तुम कहते हो कि कुरान में है ये सब चीजें। अब पढ़, जो पाखंडी था, जो गुफे में बैठ के भोगता है, ये कुरान के मुतालिक जो बातें पाखंडी। करते हैं, सुने। वो अपन ओहद कहाँ हुई? मदीने के करीब हुई। खंदक कहाँ हुई? मदीने के करीब हुई। पता ये चला कि ये सब लड़ने के लिए वहां जाते थे, हुजूर कभी आए नहीं थे। बात समझ में आ रही है? सही बात है, सब सब उधर वहां ही जाते थे अब लड़ने के बेलगाम लिए। और हुबली में अगर पेशाब पखाने को टच किया तो कहा जा रहा है कि आदमी को अपना मुंह अच्छे से धो लेना चाहिए। शूद्र को पकड़ के आया, ऐसी औरत से बात करके आया जिसका शोहर ना हो, या पेशाब पखाने को टच किया तो उसे चाहिए कि पूरा मुंह धो ले। हाय गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइस, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, टाइटल ही कुछ ऐसा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का वीडियो है, आप लोगों को पता ही है। हमने तो भाई बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, और बोलो तो हमारे तो चैनल की अब तक की वायरल वीडियोस में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ही आता है। तो आप लोग देख सकते हैं पॉपुलर वीडियोस में कितने सारे व्यूज हैं, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब वो व्यूज नहीं है, एक्चुअली आप लोगों का प्यार है, क्योंकि आप लोग ही हमें सजेस्ट करते हो ऑलवेज वीडियो के, भाई आप इस पे रिएक्शन करो, बहुत अच्छा है और बहुत जनरल नॉलेज वाली चीजें हैं, दीन से रिलेटेड चीजें हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस्लाम धर्म के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें। तो दैट्स वाई हम उन पर रिएक्शन करते हैं। तो आज की भी जो वीडियो है, आज की वीडियो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वीडियो का टाइटल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक सेकंड का, इस वीडियो का जो टाइटल है वो है श्री भगवत गीता में क्या लिखा है? हाँ, श्री भगवत गीता में क्या लिखा है। आप लोगों को पता ही है, हम हिंदू हैं, तो हमारे यहाँ जो पवित्र बुक मानी जाती है, भगवत गीता मानी जाती है, कृष्ण भगवान की पूरी जीवनी है उसके अंदर, उन्होंने बताया। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इसको क्लियर कर रहे हैं, शायद मुझे लग रहा है कुरान से रिलेट करके इन सब चीज़ों को बताएंगे। ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे भी पता नहीं एग्जैक्टली कि क्या होगा, क्योंकि बुक्स तो यार देखो सबकी ही पवित्र हैं, है ना, और सबके अंदर ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन अब देख लेते हैं क्या सब है इसके अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, तो आप लोग जरूर अपने विचार कमेंट में करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब तो करें। गाइज, आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। और गाइज, वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि पूरे अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। इन लोगों को यहाँ हिंदुस्तान में अब तकलीफ शुरू हुई है कि ये 26 आयतें कुरान से हज़फ कर दी जाए। मदरसों में ये पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आतंकवाद बढ़ता है, दहशतगर्दी को फरोग मिलता है। मैं उनसे पहले ये आयतें पढ़ करके सुनाऊंगा, उसके बाद जवाब मैं क्या देने वाला हूं वो इंतजार करें। जवाब में हो सकता है आप ये समझेंगे कि आप डिफेंस करेंगे, नहीं इसका मतलब ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं बताना चाहता, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कुरान की आयत पढ़ता हूं, जवाब मैं जो बताता हूं तवज्जो से सुने। आयत नंबर 1 कुरान पाक की, जिस पर इनको तकलीफ है। सनुल्की फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब बिमा अशरकू बिल्लाह मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व मअवाहुमुन नार व बि'स मथवा ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता है, कंजुल ईमान का तर्जुमा मैं हर जगह करता रहूंगा, तवज्जो। कोई दम जाता है कि हम काफिरों के दिलों में रौब डालेंगे, काफिरों के दिलों में रौब डालेंगे कि उन्होंने अल्लाह का शरीक ठहराया जिस पर उसने कोई समझ ना उतारी, और उनका ठिकाना दोज़ख है, और क्या बुरा ठिकाना ना इंसाफों का। इस आयत में तकलीफ किस बात की है इनको? काफिर की तकलीफ किस बात की है? इस बात की है कि ये अल्लाह तुम्हारा कह रहा है काफिरों के दिलों में मुसलमानों का रौब डालेगा। हाँ, देखा, रौब डाल करके रखेगा, हम सबको डराएगा तुम्हारा अल्लाह। ये आयत नंबर 1। दूसरी आयत जिससे इनको तकलीफ है, जो कुरान से निकालने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए ना ये। अच्छा, हाँ, इस लाइन भी कुरान से सुप्रीम निकालने से के भी लिए बोला ऊपर है। अगर कहीं और भी है तो वहां तक भी जाएं। वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाअन फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह फइन तवल्लौ फखुदूहुम वक्तुलूहुम हैथु सक़िफ्तुमुहुम हैथु वजदतुमुहुम वला तत्तखिदू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा। वो तो ये चाहते हैं कि कहीं तुम भी काफिर हो जाओ जैसे वो काफिर हुए हैं, तो तुम सब एक से हो जाओ, तो उनमें किसी को अपना दोस्त न बनाओ जब तक अल्लाह की राह में घर बार न छोड़ें। फिर अगर वो मुंह फेरें तो उन्हें पकड़ो और जहां पाओ कत्ल करो, और उनमें किसी को न दोस्त ठहराओ न मददगार। कहते हैं देखो कुरान क्या सिखा रहा है,
قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو جہاں پکڑو مارو قتل یہ ہم نے سنا کرو ہے۔ اور ان کو دوست نہ بناؤ. یہ تکلیف ان کو دیتی آیت. اس کا پس منظر کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. قرآن کی آیت آئی ہے, یہ آیتیں بھی آپ کو میں انشاءاللہ العزیز پہنچوا دوں گا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 89 ہے. ترجمہ بھی بتائے, ان کا جواب میں ابھی عرض کرتا ہوں. آیت سنیں. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان کو ہم آگ میں داخل کریں گے. جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں. بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. تکلیف تو دے گی. جس میں اللہ نے فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا, اللہ فرما رہا ہے ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے اور ان کی کھالوں کو پکائیں گے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم دوسری نئی کھالیں ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. آپ سب کو ایسا لگے گا. ابھی گیتا کے بارے میں اور تو کچھ نئے آیا نہیں مجمع ہے میں نا؟ اگر ہندوؤں کے درمیان بھی بیان کریں تو وہ بھی بیچارے اتاولے ہو جائیں گے, بکر جائے. یہ کیا ہے ہمارے بارے میں آیتیں ہیں. اب میں ساری آیتیں پڑھوں تو وقت چلا جائے گا. ہر آیت کے ساتھ میں جواب بھی پیش کر دیتا ہوں. ہمارے ٹائم پر جتنی بھی ہو جائیں گی یہاں بیان کروں گا. باقی کتاب انشاءاللہ العزیز جلد ہی سب تک پہنچائی جائے گی. میں نے جو آیت پڑھی پہلے, اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے, یہی آیت ہے نا. اور اس سے ان کو اعتراض ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے تمہارا رعب ہمارے دلوں میں ڈالیں گے. اللہ فرما رہا ہے نا, اللہ فرما رہا ہے. چلو ٹھیک ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ اگر ہمیں یہ بات فرما رہا ہے تو ہم تو ناز سے جھومیں گے. اللہ جب یہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں اور تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے, ذرا آؤ اب جواب کے طور پر میں اس کا دفاع اپنے الفاظ میں نہیں کرنا چاہتا. ہم بھگوت گیتا کو ہی اٹھا لیتے ہیں. اچھا بھائی, شریمد بھگوت گیتا میرے پاس موجود ہے, پوری کتاب میرے پاس ہے. اس کا اردو ترجمہ جس نے کیا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے. پرم پوجیہ ایسی بھکتی ویدانت سوامی شریلا پربھو پاد جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور میں پوری تیاری کر کے لے کے آیا ہوں. یہ آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں. میں اس کو پورے طور پر محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کوئی مسلمان اپنے آپ کو ڈیفنس والے لیول میں نہ لے جائے کہ وہ حملہ کرتے رہے اور ہم جواب دیتے رہے. نہیں, ہم بتاتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا کیا سخت باتیں لکھی گئی ہیں. مارو کاٹو پکڑو توڑو سب ہے. اور تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہے یہ سب چیزیں. اب پڑھتا ہوں سنو. رگ وید بھی ہے, ان کے 4 وید مشہور ہیں, یجر وید, اتھر وید, سام وید, رگ وید. یہ رگ وید جو ان 4 ویدوں میں سے ایک مشہور وید ہے. اس کی میں پورے ریفرنس کے ساتھ لے آیا ہوں. منڈل 1 سکھ 66 ورس نمبر 4. ان کی آیت نمبر جو 4 ہوتی ہے اگنی کے بارے میں, آگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جو آیت آپ نے پڑھا نا, اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے. سیم ٹو سیم ٹاپک اس رگ وید میں کہا جا رہا ہے کہ آگ جو اگنی ہوتی ہے, وہ کہہ رہا ہے, بھگوان کہتا ہے کہ آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت پیدا کرنے والی آگ دہشت کے ساتھ حملہ کرے گی. دہشت کا لفظ تو ہمارے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. ٹیررسٹ کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. لیکن جنہوں نے رگ وید کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے دہشت کا لفظ استعمال کیا ہے. دہشت گردی قرآن میں نہیں آئی. اب یہ اگر بتائیں گے تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا, اور برا لگے تم چپ ہو جاؤ, ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں. ضرورت نہیں چھیڑ خانی کرنے کی. قرآن پر تم نے انگلیاں اٹھائی تو ہم بتاتے ہیں دہشت کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے. قرآن نے کہا ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالیں گے, اور تم کہہ رہے ہو تمہاری کتاب میں ہے دہشت والی آگ سے ہم سب کو جلائیں گے. آیت نمبر 2, دوسری آیت, اچھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. بلکہ یہ آیت سنیں, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, بے شک مشرکین نجس ہیں. کیا ہے؟ ناپاک ہیں.
नजस हैं, तो ये कहते हैं देखो हम सबको तो नापाक कह दिया है, नजस कह दिया है, कुरान कहता है कि नजस है। ये बातें मैं उन सब से कहूंगा जो अपनी अपनी कुंडलियां लेकर के लोगों को गुमराह करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पे डालते हैं और बेचारे भोले भाले हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। उसमें बड़े पैमाने पर वो क्या नाम है, कुलश्रेष्ठ, और दूसरा ये जो पाखंडी था जो गुफे में बैठ के भोगता है, ये कुरान के मुतालिक जो बातें करते हैं सुने, वो अपने लोगों से कहते हैं कुरान कह रहा है बेशक ये मुशरिकीन का मतलब आइडल वर्शिपर्स, जो खुदा के अलावा दूसरे को पूजा करें, ये नजिस है। कुरान ऐसा कैसे कह रहा है? सुनो, भगवत गीता चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 12 में क्या कहा गया है। उसमें कहा जा रहा है, भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, ये भगवत गीता के अक्सर जो श्लोक हैं वो कृष्णा ने अर्जुन को जो बताए, ये हिंदू अगर सुनेंगे तो इसको समझेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। बेगरज खिदमत करने से देवता तुमको तुम्हारे मांगे बगैर तुम्हारी पसंद के सामान देंगे। बगैर किसी गरज के तुम खिदमत करोगे तो तुम्हारे देवता बगैर मांगे तुम्हें बहुत सारे इनामात देंगे। और अगर कोई देवताओं की दी हुई नेमतों को देवताओं को नहीं देगा, यानी चढ़ाएगा नहीं, चढ़ावेगा नहीं, और खुद मजा लेगा, तो भगवत गीता में क्या कह रहा है, वो दुनिया के बड़े चोर हैं, वो यकीनन चोर होंगे। अरे हम मुशरिकीन को नजस कुरान ने कहा और तुम चोर कह रहे हो पूरे लोगों को। पूरी दुनिया के लोग सब चोर हैं। आप चढ़ाते हैं, सब चोर हैं। जो नहीं चढ़ाता, ईसाई नहीं चढ़ाते भगवानों को, चोर हो गए। यहूदी नहीं चढ़ाते, वो चोर हैं। बहुत सारे लोग चोर हैं। इस श्लोक के, इस वर्ष के एतबार से ये कोट करके बताते हैं कि कुरान खाली मुशरिकीन को नजिस कह रहा है, नजिस कह रहा है, और तुम जो पूरी दुनिया को चोर कह रहे हो, ये कौन बताएगा? कुरान पाक जिस कॉन्टेस्ट में कह रहा है, जो वहां के हालात थे, किस एतबार से, वो किसी और वक्त में कहूंगा। देखिए, हकीकत ये है कि कुरान की ये आयतें जो सूरह तौबा की अक्सर आयतें हैं जिस पर इनको एतराज है, सूरह तौबा मदीने में नाजिल हुई, मदनी सूरह है, और उसमें जिहाद का हुक्म आया और मारने का जो हुक्म आया वो किन के लिए था? अरे तुम्हारे लिए थोड़ी ना था, वो उन लोगों के लिए था जो सहाबा का जीना तंग करके रखे हुए थे। तुमने ये कभी नहीं बयान किया 13 साल मेरे आका ने मक्का में कितनी तकलीफें उठाई? बिलाल हबशी को, खुबैब इब्न अजी को, खब्बाब बिन अल-अरत को, यासिर को, जो कत्ल मार धाड़ किया है इन लोगों ने, मक्का के मुशरिकीन ने, वो कभी नहीं बताया? वो हकीकत में आतंकवाद थे। यहां तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 साल तक सोशल बाइकाट किया, खाना पानी बंद किया मक्का में। इतना ही नहीं बल्कि वतन भी छोड़ दिया मेरे आका ने, अपना पैदाइशी वतन छोड़ दिया, अपने साथियों को लेकर मदीने में आबाद हुए। अब मुझे बताओ, जो अपना सब कुछ छोड़ करके गया हो, मदीने में जाकर के वो राहत की, सुकून की सांस ले रहा हो, वहां पर भी ये कीड़े अगर पहुंचे तो क्या अल्लाह ताला हुक्म नहीं फरमाएगा कि अब इनको पकड़ो? साफ सी बात है, समझने वाली बात है। 13 साल तक कभी भी मारने का और जिहाद का हुक्म नहीं आया मक्का में। जब मेरे आका मदीने पहुंचे, वहां पर भी ये मुशरिकीन मक्का पहुंच करके वहां खजूरों के दरख्त जला रहे हैं, कभी सहाबा को पकड़ के मार रहे हैं। जंगे बदर कहां हुई? मदीने के करीब हुई। ओहद कहां हुई? मदीने के करीब हुई। खंदक कहां हुई? मदीने के करीब हुई। पता ये चला कि ये सब लड़ने के लिए वहां जाते थे, हुजूर कभी आए नहीं थे। बात समझ में आ रही है? सही बात है, सब वहां जाते थे। अब बेलगाम और हुबली में अगर मुकाबला हुआ, हुबली से 5 किलोमीटर दूर अगर कोई जंग हुई तो क्या कहेंगे? बेलगाम वाले आए थे कि हुबली वाले गए थे? बेलगाम वाले यहां तक आए थे। भाई 100 किलोमीटर का फासला है। इसी तरह मक्का के आसपास जंगें होना ये इस बात की अलामत है कि दूसरे आतंकवाद, दहशतगर्द जितने थे वो मदीने पे हमला करने की कोशिश करते। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुक्म हुआ कि अब इनको छोड़ा ना जाए, पकड़ा जाए। अब आयतें सुने। ये तो मैंने बता दिया कि वजह क्या थी ये आयतों की, आयतें क्यों आई और किन को पकड़ने के लिए आई थी, किन मुशरिकीन को मारने के लिए आई थी। लेकिन इन्होंने अपने ऊपर फिट कर लिया कि देखो मुसलमानों के कुरान में है कि अरे मुशरिकीन को जहां पाओ पकड़ो, मारो, कत्ल करो, काटो। अरे यही कर रहे होते तो 700 साल में यहां साफ हो चुके होते।
नहीं किया ना, 700 साल तक थे। ये आयत क्योंकि हर हाकिम को भी मालूम है और हर आलिम को भी मालूम है कि यह आयत मुशरिकीन मक्का के बारे में नाजिल हुई थी। मुशरिकीन मक्का के बारे में जिन्होंने बहुत सताया, परेशान किया, घर बार लूटा है। अरे यहां आयतें दूसरी भी हैं कुरान में। अल्लाह ने ये फरमाया, जो तुम्हें घरों से नहीं निकाले, जो तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं किए, उनके साथ तुम अगर दोस्त बनकर रहते हो तो कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं है। आज हम यहाँ इसी तरह रह भी रहे हैं, बहुत लेकिन मस्त कुछ लोग बोल रहे हैं, सच में जबरदस्ती मतलब जहर सुनने का डाल रहे हैं। बहुत ज्यादा मन कर ये रहा है बताने ना? के लिए कि देखो अब इनकी किताब में है, इनके मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि ये जहां पाओ पकड़ो, मारो, कत्ल करो। अगर मदरसों में पढ़ने वाले 1 लाख से ज्यादा आलिम हैं यहाँ हिंदुस्तान में, क्या ये हर जगह पकड़ के मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं लोगों को? सही बात है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्द और आतंकवाद से हमें नफरत है। हम जो लड़ेंगे तो वो सीना ब सीना मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त आएगा आमने सामने मुकाबला किया जाएगा। आयत सुनो, आयत के बाद फिर इनके किताब में भी जो मौजूद है, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ारि वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा। इस आयत को लेकर के जो तकलीफ है, और जब तुम जमीन में नहीं, आयत का तर्जुमा मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। या आगे तक आयत है, तर्जुमा सुनो। और काफिरों को जहां पाओ मारो और उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और उनका फसाद तो कत्ल से भी सख्त है। और मस्जिद हराम के पास उनसे न लड़ो जब तक वो तुमसे वहां न लड़ें, और अगर तुमसे लड़ें तो उन्हें कत्ल करो, काफिरों की यही सजा है। यह आयत दर्द देती है, तकलीफ देती है। देखो, जहां पाओ मारो, कत्ल करो, कुरान यही कह रहा है। लाइन सुनने में थोड़ा कुरान अटपटा यही कह लगता रहा है। तो अब हम बताते हैं, कुरान ये कह रहा है तो फिर गीता क्या कह रही है? अच्छा, गीता श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 78, इसमें ये कहा जा रहा है, साधुओं, कृष्णा जो है वो कहते हैं कि मैं कब कब आता हूं, सुनो। कहते हैं साधुओं की हिफाजत करने के लिए और गुनहगारों को नीस तो नाबूद करने के लिए और धर्म को कायम रखने के लिए मैं अलग अलग अंदाज में अवतार लेता हूं। कौन कह रहा है? कृष्णा कह रहे हैं, मैं नीस तो नाबूद करने के लिए आता हूं। किसको? जो गुनहगार हैं उनको नीस तो नाबूद करेंगे कृष्णा जी, और साधुओं की हिफाजत करेंगे, और जो धर्म को नहीं मानता उसको खत्म करने के लिए अलग अलग अवतार में आएंगे। यहां नहीं मिल रहा है तुमको कि भाई वो सीधे कृष्णा जी उतर के खत्म करने आ रहे हैं। तुम क्या जवाब दोगे? वही इंशाअल्लाह हम भी बाद में जवाब देंगे। कुरान कहता है, कुरान की जो आयत है जिसमें इनको ये तकलीफ है, हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बड़े मजे की बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, यहूदियों को, ईसाइयों को दोस्त न बनाओ। ये दोस्त का तर्जुमा करते हैं, औलिया का मतलब हकीकत में देखा जाए तो सिर्फ दोस्ती मुराद नहीं, बल्कि उनको सारे इख्तियारात मत दो। ये असल मसला है, क्योंकि मदीने में जब सहाबा गए थे तो वहां यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, वो छुपे हुए दुश्मन थे और जा करके मुशरिकीन और दुश्मनों की मदद करते थे। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों तुम बचे रहो इनके साथ, कि तुम जा करके इनको राजें बताओगे, अपने सारे माल असबाब की सब राज बताओगे तो ये जाके दुश्मनों को बताएंगे। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, इनसे दोस्ती मत रखो, इनको पूरा इख्तियार मत दो। लेकिन ये 1400 साल के बाद आज वावेला मचा रहे हैं। देखो, कुरान तो कह रहा है दोस्ती मत करो। अरे यहूदियों से दोस्ती नहीं करना, ईसाइयों से दोस्ती नहीं करना है, और काफिरों से दोस्ती नहीं करना है। कुरान तो सिर्फ दुश्मनी सिखा रहा है, दोस्ती नहीं सिखा रहा है। अच्छा, कुरान दोस्ती नहीं सिखा रहा है, दुश्मनी सिखा रहा है। तो हम देखते हैं फिर यहाँ जो वेद हैं और दूसरी किताबें, विष्णु पुराण, इनकी पुराण भी हैं बहुत सारी, और एक किताब है अपस्थमा धर्मशास्त्र, जिसमें 2128 में एक उनका वर्ष है, एक आयत है। क्या कह रहे हैं सुनिए। किताबें भी मिल जाएंगी, इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी, मेरा कहा हुआ सब रिकॉर्ड भी मौजूद होगा। कहा जा रहा है, एक चंडाल यानी दलित को, चंडाल कहते हैं दलित, शूद्र को हाथ लगाना भी गुनाह है। अरे हम दोस्ती करने को मना कर रहे हैं। यानी कुरान के बारे में क्या कह रहे हैं? यहूदियों से और ईसाइयों से दोस्ती ना करो,
इतनी बात पर तुम वावेला मचा रहे हो। और यहां तो पुराण में कहा जा रहा है कि दलित और शूद्र को हाथ लगाना भी गुनाह है, हाथ भी मत लगाओ। क्यों? ये तो मैंने भी इंसान सुना नहीं है, है वो? शूद्र मतलब नीचे का दलितों को रहते हैं सुनाओ। तो उनको नील बोलते। और उसको बात करना, उसे देखना भी गुनाह है। अफस्थमा किताब का नाम, धर्मशास्त्र 2128 इसमें मौजूद है। हाथ लगाना भी गुनाह है, उसे देखना भी गुनाह है। और एक वर्ष है उनके अंदर, उसाना संहिता, इसमें चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 46, एक मलिच और चंडाल से बात करने के बाद, अब सुनो, मलिच किसको कहते हैं? मलिच ये दूसरा बाहर से आए हुए आदमी को मलिच कहते हैं। यानी हम मुसलमान भी मलिच हो गए इनके नजदीक। ये कहते हैं ना बाहर से आए हुए, तो हमारे बारे में भी यही बात आएगी। अब पुराण में और भगवत गीता में और दूसरी किताबों में क्या क्या सिखाया जा रहा है ये कोई नहीं बोलता। ये भी लेकर के कभी सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये भी लेकर के जाओ कि भाई यहां पर भी तो बहुत ज्यादा सख्ती की बात आई है, चंडाल को शूद्र को हाथ लगाना भी मना कहा जा रहा है, ये तो भेदभाव खत्म किया जा रहा है। कोई गया नहीं सुप्रीम कोर्ट। अब सुनने के बाद हो सकता है कोई चला जाए। एक मलिच और चंडाल से बात करने के बाद, या किसी ऐसी औरत से बात करने के बाद जिसको उसके शोहर ने छोड़ दिया, क्या है धर्म में देखें क्या हुक्म है। चंडाल से बात करो, शूद्र से बात करो, या किसी औरत से हाथ मिला लिया जिसको उसके शोहर ने छोड़ दिया है, बात किया, या पेशाब पखाने को टच किया, तीनों बराबर है। पेशाब पखाने को टच किया तो कहा जा रहा है कि आदमी को अपना मुंह अच्छे से धो लेना चाहिए। शूद्र को पकड़ के आया, ऐसी औरत से बात करके आया जिसका शोहर ना हो, या पेशाब पखाने को टच किया तो उसे चाहिए कि पूरा मुंह धो ले, खुली करे। हमने तो कभी ये नहीं कहा। यहाँ कुरान ने सिर्फ ये कहा था यहूदी और ईसाइयों को अपना राजदार मत बनाओ, वावेला मचाया, और तुम तो टच करने को भी मना कर रहे हो, पेशाब पखाने के बराबर औरतों को भी बना दिया। इसके बारे में नहीं जाते कि ये सख्त आयत है, ये भी मुकद्दस किताबों से इसको भी निकालना चाहिए। पैदा करो किसी वसीम गुंडे को। विष्णु पुराण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 18, ये विष्णु पुराण, इसमें एक वाक्य लिखा हुआ है। देखें वाक्य, भेदभाव कौन करता है सुने। साताध्रुव बादशाह का एक नाम है, साताध्रुव। साताध्रुव नाम का एक बादशाह था, उसने एक बड़ा गुनाह कर लिया था। ये किताब में विष्णु पुराण में ये मौजूद है। क्या गुनाह कर लिया था? तवज्जो, बादशाह ने गुनाह ये कर लिया था कि एक काफिर से बात किया था। काफिर से बात कर लिया। उनके नजदीक कौन काफिर है? जो उनके धर्म को नहीं मानता। जो धर्म को नहीं मानता वो काफिर है। इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता है। हमारे यहां भी वही काफिर है जो अल्लाह को ना माने। उनके यहां भी काफिर, हम काफिर उनके नजदीक है। तो बहरहाल साताध्रुव बादशाह ने एक काफिर से बात किया, इतना बड़ा गुनाह कर लिया उसने। क्या हुआ किताब में मौजूद है। हालांकि वो रोजे से था, वो उपवास से था, उस वक्त उसने बात कर लिया तो उसको सजा क्या मिली? बादशाह को मरा तो दूसरे जन्म में कुत्ता पैदा हुआ। दूसरे जन्म में वो कुत्ता बन करके पैदा हुआ। अरे काफिर से बात करने पर कुत्ता बन के पैदा हो जाते हैं। यहां तो कुरान ने सिर्फ दोस्ती करने की बात मना की है। दोस्ती करने से मना किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और कुत्ता पैदा होने की बात की तो सेशन कोर्ट में तो जाना चाहिए। अरे क्या क्या बात कर रहे हो? काफिर से बात करना मना है? हमने कभी कहा है? हमने कभी नहीं कहा। हमारी हिंदुओं से भी बात है, क्रिश्चियन से भी बात है, यहूदियों से भी बात है, लेकिन जिस मामले में, जिस मसले में बात करना है हम बात करते हैं। हमने ये नहीं रोका है। ये किताबों में वो समझते हैं कि सिर्फ कुरान पे हम हमले करते जाएं और हमको बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। अरे मैं तो एक अदना खादिम हूं, अभी अल्लाह के शेर मौजूद हैं, एक ना एक उठेगा और फिर तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज। अब आगे देखें, एक आयत ये भी है, कातिलुल लदीन ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। अल्लाह ताला फरमाता है कातिलुल लदीन ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल, ऐ महबूब, ऐ मुसलमानों, उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत को नहीं मानते। तो ये कहते हैं हम अल्लाह को भी नहीं मानते और आखिरत को भी नहीं मानते, तो हमसे लड़ने की बात तो कुरान कह रहा है तुम्हारे दरमियान। ये भी सूरह तौबा की आयत है और वही मक्का के मुशरिकीन के मुतालिक आई है, लेकिन ये अभी तक अपने ऊपर फिट कर रहे हैं, अभी तक अपने ऊपर गढ़ रहे हैं।
खैर अपने ऊपर फिट करते हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन इस आयत के मुतालिक मैं फिर गीता को उठाता हूं, फिर श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 18, 22 और 30, 3 उसमें वर्स है। ये हमने काफी तगो के बाद सब जमा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी वो उलमा आज भी मौजूद हैं जो हर जगह के खजाने निकालते हैं, सब जगह नजर रहती है। मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूं, हमारे साथ उलमा की एक बड़ी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। गीता में कृष्णा अर्जुन से कहता है, आयत ज़हन में है ना, अल्लाह ने फरमाया उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह को नहीं मानते और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनसे लड़ो, जंग करो। अब कृष्णा अर्जुन से क्या कह रहे हैं सुनो। कहता है सारे जिस्म खत्म होने वाले हैं मगर रूह बाकी रहने वाली है, इसलिए अर्जुन इस बात को समझकर जंग करो कि जिस तरह इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही रूह पुराने जिस्म को छोड़कर नए जिस्म में आ जाती है। तो ऐ भारत के बेटे अर्जुन, जिस्म में रहने वाली रूह को खत्म नहीं किया जा सकता, वो अगले जन्म में फिर पैदा हो जाएगी। यानी अगर तुम किसी जिस्म को मारते हो, काटते हो, तो खौफ करने की जरूरत नहीं। और एक दूसरी उसमें ये कहा गया है कि तुम इस बात का खौफ नहीं करना, इसलिए कि जिस जानदार को तुम मार रहे हो उसके बारे में तो लिखा गया है, पहले से ही मरने वाला था। ओ भाई, खाली तुम जिस्म को मार रहे हो, रूह तो रहती है। इनके यहाँ 7 जन्म का जो मसला है, तो काटो जितनों को चाहे, मारते रहो। अरे यहाँ मारा, अभी ये दूसरी जगह आ जाएगी, पूर्ण जन्म लेकर के दूसरे में पैदा हो जाएगी। तो कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं मारो इनको, कोई मसला नहीं है। और कुरान के मुतालिक कह रहे हो कि अल्लाह ने फरमाया कि कत्ल करो उन लोगों को। गीता में भी वही चीज मिलेगी आपको, सेम कॉन्टेस्ट, सेम चीजें हम निकाल करके। ये अभी कुछ ही चीजें हैं, तलाश करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब देखें, जो लोग ये एक आयत ये भी है, इसको कहते हैं ऐ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ऐ ईमान वालो, अपने बाप अपने भाइयों को दोस्त न रखना। तुम्हारे लिए भी हुक्म है, हमारे लिए। अपने बाप भाइयों को दोस्त नहीं रखना अगर वो ईमान छोड़कर काफिर हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी यही करेंगे ना। हाँ, हमारा अकीदा यही है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हमारा अकीदा ये है, नबी से जो हो बेगाना वो हमारा हो नहीं सकता। और कुरान कह रहा है तुम्हारे बाप भाई वगैरह अगर ईमान को छोड़कर कुफ्र को पसंद करते हैं तो दोस्त मत रखो उनको, उनके साथ दोस्ती मत रखो, वरना क्या होगा, तुम्हारे साथ भी छेड़छाड़ करेंगे और अलग मामलात होंगे। बहरहाल अब गीता में भी ऐसा ही कुछ मिलता है। चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 26 कृष्णा अर्जुन को जंग पे उभारने के लिए कह रहे हैं। कृष्णा भगवान है, अर्जुन जो वजीर है या जो भी है, जंग करने के लिए, और अर्जुन जंग नहीं करना चाह रहा है। तो कृष्णा जी क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्यों जंग नहीं करना चाह रहा है? भाई बंधु थे आगे, ये आप पढ़ेंगे भगवत गीता वगैरह के मुताले के बाद पता चलता है कि एक जंग हुई थी पांडवों और कौरवों के बीच में। तो फिर अर्जुन ने देखा दोनों टीम में कौन है, इसके दुश्मनों की टीम में कौन कौन है। इसके दोनों तरफ देख करके अर्जुन देखा, टीम बी हो या टीम ए हो, जो दुश्मनों की टीम थी, उसमें अर्जुन का बाप भी है, दादा भी है, उस्ताद भी है, मामू भी है, भाई भी है, बेटे भी हैं, दोस्त भी हैं, ससुरा भी है और अच्छा चाहने वाले भी हैं। ये सब दुश्मनों की टीम में खड़े हैं और अर्जुन इधर है। और फिर अब कृष्णा जी कहते हैं उठो जंग करो, उठो जंग करो, इसलिए कि इनकी मोहब्बत तुम्हारे ऊपर गालिब ना आए, जंग करो। अरे मियाँ, यहाँ तो कुरान ने सिर्फ बाप और भाई का जिक्र किया कि अगर वो ईमान छोड़कर कुफ्र को इख्तियार करें तो दोस्ती ना करो। और कृष्णा तो जंग करा रहे हैं बाप से भी, दादा से भी, ससुरे से भी, बेटे से भी, भाई से भी, उस्ताद से भी, सब है भगवत गीता में। ये आयत नहीं नजर आई जिसमें ये कहा गया है अर्जुन को कि तुम मुखालिफत में अगर तुम्हारा बाप भी आए, दादा भी आए, बेटा भी आए, भाई भी आए, उस्ताद भी आए, मामू भी आए, सब आए, जंग करो, लड़ो, उठो। ये चीज तो गीता में भी है। ये कोई क्यों नहीं कहता कि ये आयत पढ़ने के बाद कोई आतंकवादी बन सकता है,
कोई अपने मामू के खिलाफ ही तलवार ले सकता है और ससुरे के खिलाफ पहले ले सकता है। हाँ, ये पढ़ने के बाद तो ऐसा लगेगा अर्जुन को जब ससुर के खिलाफ खड़े होने के लिए कृष्णा जी ने कहा है तो फिर उस पर हम क्यों नहीं अमल करें, क्योंकि ससुरा ही तो ला करके हमारे घर में रखा हुआ है। आयत और कई आयतें हैं, वक्त खत्म होने आया है। मैं इसको आज इसलिए आपके सामने रखा कि तुम डिफेंस वाले लेवल में ना जाओ, दिफा करने के मामले में ना जाओ कि कुरान ने ऐसा नहीं कहा वैसा नहीं कहा। मियाँ इनकी किताबों में भी सेम चीज़ें हैं। वक्त होता तो फिर बाइबल और तौरात वगैरह उन दूसरी किताबों को जो मुकद्दस माना जाता उससे भी लाया जाता, लेकिन आज मामला यहाँ पर हिंदुस्तान में इनके साथ है और ये समझते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुरान में है, सिर्फ कुरान में है। मैंने जितनी आयतें पढ़ी कुरान की और उसके मुकाबले में जितने वर्स और जितने चैप्टर भगवत गीता के, अभी मनुस्मृति का तो हाल ही अलग है। मनुस्मृति जो है ये तो बहुत खतरनाक किताब है, खतरनाक किताब है। इसको 2-3 मरतबा इन्होंने बदल दिया, फिर भी अभी भी जाके खतरनाक है, अभी भी जाके। इसमें जो लिखा गया है ये देखिए।